मन भरा ही नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह का 10 बज रहे हैं और आज का व्लॉग मेरा थोड़ा डिफरेंट होगा। तो मैं आज थोड़ा किचन की क्लीनिंग, बर्तन जो भी रह गया है काम सुबह सुबह जो रह जाता है वो कुछ भी छोड़ना नहीं है, वो सब मैं करके आज मैं कुछ और करूँगी जो आपको एंड में दिखाऊंगी। तो बस पहले मैं ये सब कर लेती हूँ। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था और हमारा जो भी कुछ बचा हुआ बर्तन थे वो सारे मैं क्लीन कर रही हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए कुछ बोलने मुझे, तो ये सारे बर्तनों को मैं क्लीन कर लूँगी, अच्छे से वॉश कर लूँगी। और अगर जब सिंक भरा हुआ रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। कभी भी किसी भी टाइम कितने भी बर्तन होते हैं उसको उसी टाइम पे क्लीन कर देना चाहिए। तो मैं सिर्फ वही करती हूँ, कभी सिंक को भरा हुआ नहीं छोड़ती हूँ ताकि कभी भी कुछ गंदगी या कुछ भी हो तो ना दिखे, सब अच्छा साफ साफ दिखना चाहिए। तो ये सब काम मेरा हो जाएगा। उसके बाद मैं आज कुछ डिफरेंट कुछ करने वाली हूँ। और हाँ, बर्तन सारे क्लीन होने के बाद में, प्लेटफॉर्म सारा क्लीन होने के बाद में जो कैबिनेट है जहाँ पे मैं बर्तन रखती हूँ वो मुझे थोड़ा सा अरेंज करना है, उन्हें थोड़ी से सही तरीके से रखना है क्योंकि कुछ चीज़ें मिलती है कुछ नहीं मिलती है। एक निकालो तो सारे गिर पड़ते हैं। तो वही मुझे जो कैबिनेट वो कबर्ड है उसमें जो बर्तन मेरे कुकिंग के हैं उनको मुझे अच्छे से अरेंज करना है, तो वो करूँगी पहले। और अभी मेरे बर्तन सारे ऑलमोस्ट क्लीन हो चुके हैं, सब मैंने वॉश कर दिया है। और सिंक को मैं अच्छे से पहले रगड़ दूंगी। मैं जितनी बार भी बर्तन धोती हूँ उतनी बार सिंक को भी धो देती हूँ ताकि सिंक भी चमकता रहे साथ के साथ। तो उसे भी अच्छे से वॉश करके, क्लीन करके, प्लेटफॉर्म सारा क्लीन करके फिर मैं वो काम पे लग जाऊँगी। तो अभी सिर्फ वही कर रही हूँ। और सुबह उठते ही हमें कल के काम के लिए भी सोचना पड़ता है कि कल हम क्या खाएँगे और क्या करना है सब कुछ। तो उसी तरीके से हमें सुबह मॉर्निंग में अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो खाते हैं हम लोग, तो वही मैं अभी भिगो दूंगी ताकि कल हमें मिल जाए। तो भीगे हुए आमंड्स और वॉलनट्स ये सब भीगे हुए हम लोग खाते हैं, तो वो मैं पानी लेकर एक बॉक्स में डाल दूंगी ताकि वो कल तक भीग जाए। ड्राई फ्रूट्स मेरे सोख हो गए हैं और अब मैं दोनों साइड पे प्लेटफॉर्म को अच्छे से पोंछ दूंगी। जो भी ब्रेकफास्ट किया था, जो भी कुछ गिरा हुआ था वो सारा हटा के एक्स्ट्रा आसपास की चीज़ों को भी क्लीन कर दूंगी। और अब मैं सारे बर्तनों को जो भी कुकिंग के हैं ये वाले कबर्ड के उनको निकाल दूंगी। तो वो सब निकाल के अच्छे से पोंछ के वापस से उनको मुझे अरेंज करना है। जो बर्तन मेरे काम के नहीं हैं उन्हें मैं पीछे की तरफ रखूँगी क्योंकि गैस हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाला है तो उसका जो बेस होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो दूसरे वाले जो गैस होती है उसके वाले बर्तन में पीछे के साइड रख दूँगी क्योंकि उनको हम अभी यूज़ कर ही नहीं सकते। और जो भी यूज़ हो रहे हैं कुछ कुछ बर्तन, 3 जनों में क्या ही यूज़ होता है ना, बहुत कम बर्तन यूज़ होते हैं, तो उन्हें मैं आगे रख दूँगी। और जो यूज़ नहीं हो रहे हैं वो सारे बर्तन मैं पीछे रख दूँगी ताकि निकालना बहुत ईजी हो जाए। एक निकालूँ तो दूसरा ना गिरे और अच्छे से जमे रहे। और मैंने बोला था कि मैं आज कुछ डिफरेंट कुछ करूँगी, तो आज मुझे आईब्रोज़ बनानी है जैसे कि मैं हमेशा घर पे ही बनाती हूँ। तो मैं आईब्रोज़ बना रही हूँ। सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज़ पर और अपर लिप पर पाउडर लगा लूँगी। पाउडर लगाने से वो जो हेयर है अलग अलग जब मैं निकालूंगी, प्लग करूंगी तो वो निकल जाए इजीली। तो वो होने के बाद आईब्रोज़ को मैं ब्रश कर लूँगी। ब्रश करने के बाद ऊपर के जो हेयर्स है उन्हें मैं कट कर लूँगी सीजर से ताकि वो इक्वल हो जाए। पहले इक्वल होने के बाद में मैं आईब्रोज़ बनाना स्टार्ट करूँगी। मैं बहुत टाइम से अपने आईब्रोज़ खुद बना रही हूँ, मैंने सीखा नहीं है पर बना बना के और यूट्यूब पर देख कर मेरी आदत हो गई बनाने की। एक टाइम था तो मुझे बहुत पिम्पल्स हुआ करते थे, पिम्पल्स की वजह से मेरी आईब्रोज़ की ग्रोथ अच्छी नहीं होती थी। तो जब भी मैं बनाने के लिए जब बाहर जाती थी तो मेरे आईब्रोज़ कभी एक बड़ा बन रहा है, कभी छोटा बन रहा है, कभी दोनों बहुत थिन बन रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बाहर बनवाना ही छोड़ दिया। मैं खुद ही निकालती हूँ एक्स्ट्रा हेयर्स और शेप में भी आ जाती है। और हमेशा से खुद ही बना रही तो मेरी उसकी आदत हो जाती। तो मैं थ्रेड को लेती हूँ, उसको जोड़ती हूँ, ट्विस्ट करती हूँ और उसी से मैं अपने हेयर जैसे पार्लर वाली करती है बट वो अब एक हाथ में पकड़ के रखती है थ्रेड का वो, और मैं दोनों को ट्विस्ट करके जोड़ के फिर मैं आईब्रोज़ बनाती तो वो बन जाता है इजीली घर पे। तो मैं काफ़ी टाइम हो गया मैं अपने आईब्रोज़ खुद ही बना रही हूँ। और जितने भी एक्स्ट्रा बाल ऊपर दिखते जा रहे हैं उन्हें मैं कट करती जाऊँगी। और जितने भी छोटे छोटे से बेबी हेयर्स है वो नहीं भी दिख रहे होंगे तो कई बार छूट जाते हैं ना, आईब्रोज़ बनवाने जाते हैं, मैं उनको भी निकाल लेती हूँ, इससे ईजिली निकल जाते हैं। और अगर नहीं निकले कुछ कुछ तो हमारे पास प्लकर तो होता है, ये प्लकर से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे आईब्रोज़ बन जाते हैं। फिर मैं अब अपर लिप
बनाती, तो अपर लिप में तो कोई शेप तो देना ही नहीं है, बस टंग को ऊपर करना है और हार्ड करना है, स्किन को थोड़ा सा टाइट करनी है और उस जगह से हमें निकालते रहना है। तो इस तरीके से मैं अपर लिप को भी पूरा कर लूँगी। थ्रेड का देखो पूरा गिट्टी मेरी फिनिश हो गई है, मतलब मैं ही बनाती हूँ, आपको इससे समझ में आ जाएगा। एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था। तो अपर लिप भी मेरे बन जाते हैं इस तरीके से। और फिर हम लोग इवनिंग में बाहर चले जाते, तो देखो बारिश, आज फिर पूरा दिन बारिश, हम लोग बैठे हुए हैं बिल्डिंग के नीचे। तो हमें बहुत मज़े आ रहे थे बारिश को एंजॉय करने, तो हम बारिश एंजॉय करने लग गए थे। जेडन भी था, वो तो उसने तो बहुत कम ही देखी है बारिश, तो बहुत खुश हो गया था। तो इसीलिए हम लोग बाहर चले गए थे। मेरे हस्बैंड का भी ऑफ था और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो बहुत टाइम हम लोग बाहर बैठे, फिर जाके हम अंदर आए। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और नेचुरल वाली बारिश तो होती ही नहीं है, आर्टिफिशियल करवाई जाती है यहाँ पर, तो वो है। तो हुई थी कल, 2 दिन से लगातार हो रही है बहुत ज़्यादा। तो वो हम लोग देखने चले गए, बिल्डिंग के नीचे बैठ गए। तो जेडन ने भी थोड़ा खेल लिया वहाँ पर, बाकी कहीं जा ही नहीं सकते थे। और उसके बाद में मैं अपने नेल होता है ना, वो वाला आर्टिफिशियल जेल नेल, वो मैं हमेशा करती हूँ, ये भी घर पर ही करती हूँ। इसके लिए मशीन है, पहले रब करती हूँ नेल को घिस के, पुराना वाला। इसके लिए ना सबसे पहले नेल्स पर बेस कोट लगाते हैं, फिर उसे ड्राई करते हैं, फिर स्टेंसिल्स होते हैं नेल्स के, उसके अंदर जेल वाली ट्यूब, वो उसको फिल करके उसे शेप देके उसे लगा के नेल पे फिर ड्राई करते हैं। फिर ड्राई होने के बाद में फिर टॉप वाला कोड होता है वो लगाते हैं शाइन के लिए, फिर उसको ड्राई करते हैं। तो ये हमारे परमानेंट नेल्स बन जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।